का स्वागत है। श्रावस्ती के ब्लॉक जमुनुहा के ग्राम पंचायत हरदत्त नगर गिरंज के मजरा केवटन पुरवा में सरकारी सेवा से मरहूम कई परिवारों में से एक ऐसा परिवार है जो अपनी बेबसी पर खुद आंसू बहा रहे हैं। ये पात्र होने के साथ साथ इतने गरीब हैं कि इनके घर पर सही से छप्पर भी नहीं है। कड़ाके की ठंड हो या झमझमाती बरसात, भीषण गर्मी, इनको इसी फूस के मकान में अपना जीवन काटना होता है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री जी, हमको भी आवाज दे दो, हम भी गरीब हैं। ये कहना है इस शख्स का। सुनिए। मेरा पुरखा मर गया सर, लेकिन आवास हमको नहीं सर मिला। कम से कम 25,000 या 30,000 रुपये ठोक दिया, ये हमारा सुनवाई नहीं हुआ सर। पेंशन नहीं मिला है, न हमको आवास मिला है, न लाइटरिंग कुछ मिला है सर, न हमको कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं प्रधानमंत्री हर गरीब का सपना पूरा करते हैं और जिनके पास आवास ना हो उन्हें आवास मुहैया कराते हैं। लेकिन एक ऐसा परिवार है जो बरसों से अपना जीवन एक टूटी हुई झोपड़ी में काटने को मजबूर है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पहले तो भगवान ने उसे बौना बनाकर दुनिया के लिए मजाक बना दिया, वहीं अब प्रशासन भी उसकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। आखिर बौने परिवार का कैसे कटेगा जीवन, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें, प्रधानमंत्री हर गरीब पात्र परिवारों तक आवास और शौचालय पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं श्रावस्ती में अब भी कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक आवास नसीब नहीं हुआ है। सभी सरकारी सुविधाओं से महरूम यह लोग प्रधान और सचिव के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। मिट्टी के बने आवास जहां पर सही से फूस भी नहीं है। यह पूरी तरीके से पात्र तो हैं, लेकिन अपात्रों की लिस्ट में इनको रखा गया है। न ही इनको शौचालय दिया गया, न ही इनको आवास, जिसके चलते ये परिवार आज भी शौच के लिए खेतों में जाते हैं। कम से कम हमारा उम्र हो गया 35 साल हो गया सर रहने, फायदा में नहीं लिया। अब सर देखा जाए, आपकी इज्जत है, अब देखा जाए बारिश हो रहा है, कहाँ रहेंगे। मेरा महिला विकलांग भी है सर, पैसा भी नहीं मिलता है। ये जाके हम मल्लीपुर गए थे, उन्हें 1800 रुपये महीने के दिए थे, आवास हमको दिया, आवास भी नहीं मिला सर। मामला श्रावस्ती के केवटन पुरवा के सामने आया है, जहां ये गरीब रामजन जो अपनी पत्नी के साथ एक फूस की झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इन्हें अब तक आवास या किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका। जबकि इस ग्राम पंचायत में पात्रों को भारी संख्या में आवास दिया गया, लेकिन ये गरीब परिवार आज भी उसी तरह गरीब है। पीड़ित रामजन ने पूर्व जिलाधिकारी से भी मिलकर एक अदद आवास की गुहार लगाई थी, लेकिन सिर्फ दिलासा ही मिला। वहीं रामजन ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया, कम से कम 25,000 या 30,000 रुपये ठोक दिया, ये हमारा सुनवाई नहीं हुआ सर। प्रधान ने दिया, अब से असगर अली को दिया, उसको भी नहीं सुना। पुराने प्रधान को दिया, उसने नहीं सुना सर। बहुत अब क्या करें, हम क्या कहाँ चले जाएं। वहीं के न्यूज के सवालों पर ईशान प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती के द्वारा ये बताया गया कि जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और गरीब परिवार को सरकारी सेवाएं भी दी जाएंगी। देखिए, अगर कोई उच्चाधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की दृष्टि आएगी तो वो भी की जाएगी। तो ये मौके पे जाके ही पता चल पाएगा कि किस प्रकार से किस किस को उन्होंने पत्र दिए या किस किस के पास है। रही प्रधान की बात, तो अब 25 तारीख के बाद से प्रधान तो खत्म हो गए और अब जो है प्रशासक नियुक्त हो गए पूरे प्रदेश भर में, लेकिन जो भी लाभप्रद योजना है उनका तो लाभ दिया ही जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोष के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो जो भी सही नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हालांकि प्रशासन गांव से शौच मुक्त करने का दावा भी करता है, लेकिन ये दावा कहां तक सच है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मौजूद है हरदत्त नगर गिरंट के केवटन पुरवा ग्राम सभा में, जहां पर एक दंपत्ति बौना परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उनको अभी तक कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इन्होंने अपनी शिकायत को लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत दी, लेकिन शिकायत के बाद इनको कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। आइए इनसे बात करते हैं कि आपने कहां-कहां शिकायत दी और किससे शिकायत दी। सर हम बहुत दूर दिया,
हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। जाके गए प्रधान से कहे, प्रधान जी हमारी बात नहीं माने। उसके बाद में कहेंगे हमको 15,000 रुपये दीजिए, हम आवास देंगे। सर हम कहाँ कमा के दे, अपन घर नाम रखे तो न पूछाए, सर नहीं दिया। उसके बाद में हमारा उसका काट दिया। ये फूस के मकान में कैसे जीवन अपना व्यतीत करते अब हैं? करते हैं लकड़ी बेच के सर करते हैं। अब कहाँ छा पाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। 500 रुपये बाद में लकड़ी अब कहाँ बटेर पर कहाँ बेच के लाएंगे। कोरोना में लग गए सर, अब कहाँ लेके आएंगे, कहाँ छाएंगे, क्या नहीं करेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मुहैया हुई है? नहीं हुआ है सर। तो ये थे पौना दंपत परिवार जो पति पत्नी काफी वर्षों से यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर अधिकारियों की बात सुने तो उनका सिर्फ कहना है कि उनको जल्द से जल्द आवास दे दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ ये कहने की बात है, लेकिन जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं। आप साफ तौर से देख सकते हैं ये फूस का मकान, इसमें ये बौना दंपत परिवार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और बारिश के समय ये पल्ली तान कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब ये देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन की आंख कब खुलती है और कब इनको सरकारी आवास और सरकारी योजनाओं का इनका मुहैया कराया जाएगा। दुर्गेश शुक्ला के न्यूज इंडिया, श्रावस्ती। न्यूज 811 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा किसी ग्रह से डरता है तो वह शनिदेव है। सूर्य पुत्र शनि का नाम आते ही जहन में तमाम तरह के अनिष्ट की आशंका से मन घबराने लगता है। हालांकि धीमी गति से चलने वाला शनि अत्यंत दार्शनिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के देवता है। शनिदेव व्यक्ति को